भारत में आतंकवाद के खतरे के बीच एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ गई है। हाल ही में खबरें आई हैं कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठन भारत में बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहे हैं। इन संगठनों को कथित तौर पर पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई का पूरा समर्थन मिल रहा है। इस संदर्भ में यह बताया गया है कि पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर इन संगठनों के कमांडरों से मुलाकात कर चुके हैं और जिहादी गतिविधियों को बढ़ाने का निर्देश दे चुके हैं। भारतीय सुरक्षा बलों के अनुसार ये आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर और देश के अन्य बड़े शहरों में हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें लोगों को डराने और सामूहिक नुकसान पहुंचाने की योजना शामिल है। इसके लिए पाकिस्तानी सेना और आईएसआई दोनों आतंकी संगठनों को वित्तीय, रणनीतिक और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। ऐसे हमले सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर संकट पैदा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने पहले तक इन संगठनों से दूरी बनाए रखी थी और उनकी गतिविधियों को सीमित इलाकों तक ही सीमित रखा गया था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उन्होंने लश्कर और जैश के कुछ प्रमुख कमांडरों के साथ इस महीने की दूसरी सप्ताह में बैठक की। इस बैठक में आईएसआई के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि बैठक का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को तेज करना और किसी बड़े हमले को अंजाम देना था। जैश-ए-मोहम्मद इस समय जम्मू कश्मीर के हटियां बाला क्षेत्र में नए जिहादी तैयार करने के लिए शिविर चला रहा है और ये शिविर पीओके में मौजूद है, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इसे आयत अल जिहाद कैंप कहा जा रहा है। यह कैंप 24 से 30 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार किया जा रहा है ताकि लोग इस जिहादी गतिविधि में शामिल हों। ऐसे शिविरों में युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित करने की कोशिश की जाती है और उन्हें हिंसा के लिए तैयार किया जाता है। आपको याद होगा, इसी तरह के इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को लेकर एक व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया था, एक सतर्कता अभियान चलाया गया था, जहां दूर दराज के इलाकों में इस तरह के वीपीएन नेटवर्क्स की जांच की जा रही थी। कुछ नाके लगाए गए थे जहां हर आने जाने वाले के मोबाइल फोन की भी जांच जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही थी। वहीं लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रमुख नेता हाशिम इलाही जहीर अमेरिका में सक्रिय है। वहां वो मस्जिदों में जाकर जिहादी भाषण देता है, कश्मीर जिहाद के नाम पर चंदा जमा करता है। इसके अलावा वो हाफिज सईद, तलहा सईद और कारी याकूब जैसे अन्य आतंकियों के संपर्क में है। हाशिम इलाही के अमेरिका में सक्रिय रहने का उद्देश्य वित्तीय और रणनीतिक समर्थन जुटाना है, जो भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जैश और लश्कर को संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। इसके बावजूद ये संगठन पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में खुलकर सक्रिय हैं। जम्मू कश्मीर में इनकी गतिविधियों का तेजी से बढ़ना और विदेशों में वित्तीय मदद जुटाना ये दर्शाता है कि ये केवल स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अजय चंगू का कहना है कि जैश और लश्कर की ये गतिविधियां पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व की मिलीभगत के बिना संभव ही नहीं है। जबकि पाकिस्तान सरकार इन दोनों संगठनों को प्रतिबंधित कर चुकी है, फिर भी उनकी गतिविधियां खुलेआम जारी हैं। इससे यह साफ होता है कि पाकिस्तान की कश्मीर नीति में कोई बदलाव नहीं आया है और ये जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के अन्य हिस्सों में भी आतंक फैलाने की फिराक में है। आपको याद होगा, दिल्ली के लाल किले में वो फिदायीन हमला। भारतीय सुरक्षा बलों ने इस संदर्भ में लगातार सतर्कता बढ़ा दी है। देश के विभिन्न हिस्सों में खुफिया निगरानी, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। सीमा क्षेत्रों में निगरानी और भारत पाक सीमा के पास सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार लश्कर और जैश के नेताओं के खिलाफ अभियान चलाना जरूरी है ताकि संभावित बड़े हमलों को समय रहते रोका जा सके। इसके अलावा भारतीय खुफिया एजेंसियां विदेशों में सक्रिय आतंकियों पर भी नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका और अन्य देशों में मौजूद आतंकियों से वित्तीय और रणनीतिक मदद जुटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मामले में विदेशों के साथ सहयोग करना भी जरूरी है ताकि आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर किया जा सके। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की गतिविधियां बढ़ती रही हैं। कई बार उन्होंने छोटे छोटे हमले किए हैं और स्थानीय युवाओं को हिंसक गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश की गई। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल हमेशा सतर्क रहे और कई बार ऐसे प्रयासों को नाकाम कर चुके हैं। अब भी सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी सतर्कता और निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी भी बड़े हमले को रोकने के लिए पहले ही कदम उठाए जा सके।
विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की इस नीति का उद्देश्य जम्मू कश्मीर और भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में अस्थिरता पैदा करना है। वो आतंकवादी संगठनों को इस्तेमाल कर राजनीतिक और सामरिक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लश्कर और जैश के नेटवर्क की मदद से बड़े हमले की योजना इसका उदाहरण है। इसके लिए विदेशों में चंदा इकट्ठा करना, स्थानीय शिविर चलाना, जिहादी मानसिकता फैलाना शामिल है। इस पूरी स्थिति के बीच ये साफ है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। आतंकवादियों की किसी भी योजना को समय रहते नाकाम करने के लिए पूरी तैयारी हो रही है। जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में संभावित हमलों को रोकने के लिए खुफिया जानकारी, निगरानी और पुलिस कार्रवाई को मजबूत किया जा रहा है। कुल मिलाकर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की गतिविधियों में तेजी, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का समर्थन और विदेशों में जिहादी प्रचार ये संकेत देते हैं कि भारत में बड़े आतंकी हमले की योजना बनाई तो जा रही है, लेकिन कामयाब नहीं होगी। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ तैयार हैं, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठा रही हैं। इस स्थिति को देखते हुए जनता से अपील की जा रही है कि वो भी संदिग्ध गतिविधियों और लोगों की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा करें। यह सुनिश्चित करना है कि आतंकवादियों की किसी भी योजना को अंजाम देने से पहले ही रोका जाए। देश की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इस बीच जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर डिवीजन के सीमा से सटे हुए इलाकों से कुछ जानकारियां सामने आई हैं, जहां सांबा कठुआ रीजन से घुसपैठ कराने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसको लेकर सीमा पर सेना अलर्ट है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। कुछ 5 ऐसे आतंकी हैं, जिनमें से 2 सुसाइड बॉम्बर्स बताए जा रहे हैं, जो हाल ही में आतंकवादी ट्रेनिंग पा चुके हैं। उन्हें घुसपैठ कराने की कोशिश सांबा के ठीक उस पार जफरवाल लॉन्च पैड से कराने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के खुफिया इनपुट्स मिले हैं, जिसके आधार पर अब सेना पूरे इलाके में, सीमावर्ती इलाकों में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है।